नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम आपको खिरचोर गोपीनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे। खिरचोर गोपीनाथ मंदिर ओडिशा के बालासोर जिले के रेमुना में है। रेमुना नाम का स्थान रमणीय शब्द से है, जिसका अर्थ है बहुत अच्छा दिखने वाला। वैष्णव धाम है। संदर्भ दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रति बाल कृष्ण के प्रेम का है। खिरचोर गोपीनाथ के पीछे पौराणिक कहानी। ऐसा माना जाता है कि 500 साल पहले माधवेंद्रपुरी वृंदावन में अपने श्री गोपाल देवता के लिए कुछ चंदन लेने पुरी जा रहे थे। कुछ ही दिनों में वह रेमुना में पहुंचे, जहां गोपीनाथ स्थित है। देवता की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी अभिभूत थे। मंदिर के गलियारे में, जहां से लोग आमतौर पर देवता को देखते थे, माधवेंद्रपुरी ने नृत्य किया और फिर वो वहीं बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि देवता को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ देते हैं। माधवेंद्रपुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को कौन से खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, ताकि हमारी रसोई में व्यवस्था करके हम श्री गोपाल को भी ऐसे ही खाद्य पदार्थ दे सकें। जब ब्राह्मण पुजारी से इस मामले में पूछताछ की गई, तो उन्होंने गोपीनाथ के देवता को अर्पित किए जाने वाले भोजन के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, शाम को देवता 12 मिट्टी के बर्तनों में मीठे चावल चढ़ाते हैं, क्योंकि स्वाद अमृत जितना अच्छा है, इसका नाम अमृत के लिए दूध अमृत है। इस मीठे चावल को गोपीनाथ खीर के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। यह दुनिया में कहीं और पेश नहीं किया जाता है। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी के साथ बात कर रहे थे, तो मीठे चावल को प्रसाद के रूप में देवता के सामने रखा गया था। यह देखकर माधवेंद्रपुरी ने सोचा, अगर मेरे पूछने के बिना थोड़ा मीठा चावल मुझे दिया जाता है, तो मैं इसे स्वाद ले सकता हूँ और अपने भगवान गोपाल को चढ़ाने के लिए इसी तरह की तैयारी कर सकता हूँ। फिर तुरंत माधवेंद्रपुरी को मीठे चावल का स्वाद लेने की इच्छा में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया, मैंने एक अपराध किया है। मैंने भगवान को अर्पित करने से पहले तैयारी का स्वाद चखना चाहा। इस तरह भारी मन से सोचते हुए वह पास के रामचंडी मंदिर गए और भगवान गोपीनाथ की स्तुति में भजन गाने लगे। यह मंदिर में एक दैनिक अनुष्ठान है कि हर दिन 12 मिट्टी के पात्र में भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है। उसी दिन जब उन 12 बर्तनों को भगवान को अर्पित किया गया, तो पुजारी को उनके उच्चारण में आश्चर्य हुआ कि दूध भोग का एक बर्तन गायब था। पुजारियों ने लापता बर्तन की तलाश की, क्योंकि प्रभु के प्रसाद चोरी हो जाने पर इसे एक बुरा शगुन माना जाता था। गोपीनाथ की पूजा समाप्त करने के बाद पुजारी ने विश्राम किया। उसी रात भगवान गोपीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में दिखाई दिए और चुराए गए दूध के बर्तन के रहस्य के पीछे का सारा रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि उन्होंने चुराया था और कपड़े के अंदर छिपाया था। उन्होंने आगे पुजारी को तुरंत अपने पसंदीदा भक्त श्री माधवेंद्रपुरी को भोग का बर्तन चढ़ाने का निर्देश दिया। पुजारी एक बार जाग गया और मुख्य कक्ष में गया, जहां मूर्तियां थीं, और उसके आश्चर्य को भोग का बर्तन मिला। वह इसे ले गया और तुरंत श्री माधवेंद्रपुरी को अर्पित कर दिया, जो रामचंडी मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे चुपचाप सो रहा था। पुजारी ने उनसे कहा, आपके लिए श्री गोपीनाथ ने खीर चुराया है। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से देवता को खीरचोर गोपीनाथ नाम मिला। यह घटना तेजी से दूर दूर तक फैल गई। चोरी करना अपराध है, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्य के प्रेम के लिए स्वयं यह अपराध किया। यह प्रभु के अपने भक्त की सेवा करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह मंदिर प्रभु के असीम और उनके उत्साही आस्तिक के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। माधवेंद्रपुरी ने रेमुना में एक आश्रम स्थापित किया और कुछ समय तक वहां रहे। इस आश्रम में माधवेंद्रपुरी की पूजा की जाती है। जब भगवान चैतन्य और उनके गुरु ईश्वरपुरी यहाँ आए, तो देवता के शरीर से फूल उनके सिर पर गिर गए। श्री चैतन्य ने तब अत्यधिक आनंद में नृत्य किया। आप यहाँ श्री चैतन्य के पद चिन्ह भी पा सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।